हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो दो नंबर्स दिए हैं फर्स्ट पार्ट में 26 एंड 91, इनका पहले तो आपने एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। उसके बाद आपने एलसीएम इंटू एचसीएफ करके दिखाना है कि इनका जो प्रोडक्ट आएगा, एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट, वो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट के। ओके, सो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करने के लिए आप पहले इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स बनाओगे। ठीक है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। सो 26 के तो सीधे ही हैं, 2 के साथ डिवाइड होगा 13 आ जाएगा। 91 के बना लो, 91 किसके साथ जाएगा, वैसे आपको पता ही होगा कि 91 सीधा आएगा, 13 7 सा 91 होता है। ठीक है, 91 2 के टेबल में भी नहीं आएगा, 3 के साथ भी डिविजिबल नहीं है। ओके, 5 के साथ भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट आएगा 7 एंड आ जाएगा यहाँ पर 13, 13 7 सा होता है 91। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। 26 के आ गए 2 इंटू 13, 91 के आ गए 7 इंटू 13। ओके, सो पहले हम निकालते हैं HCF। अब HCF कैसे निकलता है, HCF के लिए आपने देखना होता है कि इन दोनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें कॉमन क्या है। अब देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो इसको छोड़ दो। अब 7 यहाँ पर है बट ऊपर वाले में तो नहीं है कहीं पर, तो इसको भी छोड़ दो। 13 यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है। ओके, एंड दोनों जगह पर एक ही बार है। ठीक है, सो एक 13 इन दोनों नंबर्स में कॉमन आ रहा है, ये वाला फैक्टर, तो ये हो गया आपका HCF। ओके, नेक्स्ट हम निकालते हैं LCM। अब LCM में क्या है, आपने सब कुछ लेना होता है। जैसे 2 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, तो 2 को इंक्लूड कर लो। ओके, इसके बाद 7 यहाँ पर है और यहाँ पर और कहीं पर भी नहीं है, तो 7 को भी आप इंक्लूड कर लो। अब बारी आई 13 की, तो 13 देखो ऊपर भी एक बार है, नीचे भी एक बार है। ठीक है, सो जहां पर वो नंबर जो दोनों में आए वो ज्यादा रिपीट हो रहा है, वो वाली चीज आपने यहाँ पर लेनी होती है एलसीएम में। अब 13 यहाँ पर भी एक बार है, यहाँ पर भी एक है, तो एक ही 13 आप लोगे। ओके, इन केस अगर इस तरह से होता कि एक जगह पर 13 होता एंड जो दूसरा नंबर है वहां पर 13 इंटू 13 होता, तो हम एलसीएम में इंक्लूड करते 13 इंटू 13, जो जहां पर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। ओके, सो आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये चीज़ भी आ जाएगी, तो वहाँ पर हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, सो एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 13 7 सा 91, 91 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 सा 2, 2 9 सा 18, सो एलसीएम आ गया 182। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, उन्होंने बोला है ना कि HCF इंटू एलसीएम करो, सो HCF इंटू एलसीएम कर लो आप 13 इंटू 182। ठीक है, सो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5 एंड यहाँ पर आ गया 182। सो 6 6 13 यहाँ पर 2, सो 2 3 6 6 आ गया। अब दोनों नंबर्स को, जो गिवन नंबर्स हैं 26 एंड 91, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 26 इंटू 91, सो 26 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 9 6 ज़ा 54, 5 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 2 20 प्लस 3 23, सो 6 6 2 3, सो ये कितना आ गया 2 3 6 6। ठीक है, सो देयरफॉर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, सो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया। ओके, सेकेंड पार्ट करते हैं, 510 92। सो 510 के आप प्राइम फैक्टर्स बना लो। पहले तो 2 के साथ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा साथ में 1, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अब 5 प्लस 5 10 प्लस 2 12, 3 के साथ चला जाएगा,
3 8 ज़ा 24, 1 बचा साथ में 5, 3 5 ज़ा 15, ये 5 के साथ चला जाएगा, 17 5 ज़ा 25। सो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 के बना लो, पहले तो 2 के साथ चला जाएगा, 2 4 ज़ा 8, देन 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 के साथ 23। सो 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, सो HCF कितना आ जाएगा। अब देखो ऊपर नीचे एक 2 कॉमन है यहाँ पर, राइट, ये वाला, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो। ओके, ऊपर 3 है नीचे 3 नहीं है तो इसको छोड़ दो। यहाँ पर ये वाला 2 है बट इसके लिए ऊपर कोई भी 2 नहीं है, ये वाला आप ऑलरेडी 2 कॉमन यहाँ पर ले चुके हो, ठीक है। सो इस 2 को भी भूल जाओ। 23 यहाँ पर है, ऊपर नहीं है, छोड़ दो इसको। 5 ऊपर है नीचे नहीं है, इसको भी छोड़ दो। 17 ऊपर है नीचे नहीं है, इसको भी छोड़ दो। तो HCF के आगे आपके पास 2। LCM ले लो। अब LCM में आपने क्या लेना है, देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। अब 2 रिपीट कहाँ पर हो रहा है ज़्यादा बार, यहाँ पर 2 इंटू 2, 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको जो मैक्सिमम रिपीट हो रहा है वो लिख देना है आपने, 2 इंटू 2। 23 यहाँ पर है, ऊपर नहीं है, तो इसको हमने लेना है। LCM में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमने लेनी होती हैं, इसको इस तरह से आप याद रखो, ठीक है। 23 भी ले लिया हमने, ऊपर का 3 इसको भी इंक्लूड कर लो, ऊपर का 5 इसको भी इंक्लूड कर लो, ऊपर का 17 इसको भी इंक्लूड कर लो। ओके, सो HCF में आपने क्या लेना होता है कि जो दोनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन है वो यहाँ पर आ जाएगा। LCM में आपने क्या करना होता है कि जो भी है सब कुछ ले लो, अगर कोई नंबर दोनों में कॉमन है तो जहाँ पर वो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है ना वो ले लो, ठीक है। सो 2 इंटू 2 यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक बार है, तो हमने यहाँ पर 2 इंटू 2 2 बार इंक्लूड कर लिया। अब रिपीट होने वाले नंबर्स को छोड़ के जो बाकी के बचे हुए नंबर्स हैं उन सबको यहाँ पर इंक्लूड कर दो। ओके, तो LCM कितना आ गया आपके पास, 2 इंटू 2 4 एंड 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 23 इंटू 17, ठीक है। सो 23 को मल्टीप्लाई कर लो 17 के साथ, 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 16, यहाँ पर 23 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 6 के साथ, 6 6 9 ज़ा 54, 5 कैरी, 6 3 ज़ा 18, 19 20 21 22 23। सो 2 3 4 6 एंड ये वाला जो 0 है ये पीछे लग गया, ठीक है। सो दिस इज LCM। ओके, नाउ HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। सो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 3 4 6 0। सो पीछे का 0 लग गया, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। सो LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। अब दोनों नंबर्स को इनको मल्टीप्लाई कर लो, 510 इंटू 92, ठीक है। सो यहाँ पर निकाल लेते हैं, 51 को 92 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। सो 2 9 6 4, सो 4 6 9 2 एंड ये जो पीछे का 0 है ये लग गया, ठीक है। सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। या फिर जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बताया था ना, लास्ट में इस तरह से स्टेटमेंट लिख दो, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं 336 एंड 54। तो 336 के पहले तो प्राइम फैक्टर्स बना लो, पहले तो ये 2 के साथ चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 के साथ, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 के साथ चला जाएगा ये, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 के साथ चला जाएगा 21, 3 7 ज़ा 21। 54 के फैक्टर्स बना लो, प्राइम फैक्टर्स, पहले 2 के साथ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। सो यहाँ पर
336 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 54 के प्राइम फैक्टर्स बन गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो HCF निकाल लो पहले। अब यहाँ पर देखो HCF ऊपर नीचे एक 2 कॉमन है तो 2 आ गया। ओके एंड यहाँ पर देखो एक 3 कॉमन है, ठीक है, तो एक 3 आ गया। अब उसके अलावा ऊपर नीचे और कुछ भी कॉमन नहीं है तो 2 3 6। दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम निकाल लेते हैं एलसीएम। अब एलसीएम लेना है तो यहाँ पर देखो 2 ऊपर नीचे दोनों में है सेम नंबर। अब यहाँ पर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है ना, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको ले लो। ओके उसके बाद 3 ये भी है ऊपर नीचे, बट मैक्सिमम टाइम कहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 3 बार, तो इसको ले लो। ठीक है, अब इनके अलावा क्या बचा हमारे पास 7, तो 7 को भी इंक्लूड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 इंटू 7 16 7 ज़ा 112। ओके इंटू 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 112 मल्टीप्लाई बाय 27। 7 2 ज़ा 14 1 कैरी, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 7 2 2 ज़ा 4 2 2। सो 4 12 1 कैरी, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 1 कैरी 3। सो दिस इज 3024। सो ये आ गया एलसीएम। नाउ एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ निकाल लो। 3024 इंटू 6, तो ये कितना आएगा 6 4 ज़ा 24 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 14 1 कैरी, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18। ओके अब दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर लो। सो 336 मल्टीप्लाई बाय 54। सो 4 6 ज़ा 24 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, 5 6 ज़ा 30 3 कैरी, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18 1 कैरी, यहाँ पर 16 आ गया, 4 4 11 1 कैरी, 6 7 8 1। सो 18144। ठीक है, सो हेंस प्रूव्ड या हेंस वेरीफाइड, कुछ भी लिख सकते हो।